हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो MDU है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या किसी भी सब्जेक्ट के रीअपीयरमेंट के अगर एग्ज़ाम देंगे तो उन बच्चों के लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छी हैंडराइटिंग आपकी परसेंटेज को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, या हैंडराइटिंग का ओवरऑल आपके बीएड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या है आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, जो आपने कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो 101% वहीं से सारा एग्जाम आपका आ सकता है। और आप लोगों को जो नंबर नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद क्या है आप अपनी बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अब अच्छे नंबर की ही बात को हम लोग थोड़ा सा गाइज आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं वो बच्चे क्या है नॉन अटेंडिंग ऑलमोस्ट बीएड करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं करते और ना ही अपनी रेगुलर रिटर्न की जो प्रैक्टिस है, राइटिंग हैंड राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो करते, क्योंकि कई बार हाउस वाइफ जो हैं वो भी बीएड करती हैं या फिर कोई बंदा और कुछ काम कर रहा है साइड बाय साइड बीएड वो कर लेता है। तो इस टाइम में क्या है बहुत सारी जो हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड के अंदर खास तौर से हरियाणा के अंदर आपकी हैंड राइटिंग का कितना इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे पड़ेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आप लोगों की हैंड राइटिंग का जो इम्पैक्ट है वो 101% आपके बीएड के एग्जाम के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपकी हैंड राइटिंग, देखिए हैंड राइटिंग दो प्रकार की बच्चों को प्रॉब्लम करती है। पहला तो क्या है कि बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है बट उसकी जो लिखने की स्पीड है या तो वो कम है या फिर वो काफ़ी टाइम से लिख नहीं पा रहा है, उसके कारण क्या है वो कम हो गई है। तो अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो आप अपनी हैंड राइटिंग को लिखने की जो प्रैक्टिस है, आपके पास चाहे 5 दिन है, चाहे 10 दिन है, चाहे 1 महीना है, तो आप अपने क्वेश्चंस को लिख के देखो और हेडिंग्स बना के सारी चीज़ों को देखो। तो उससे क्या है 1 डेढ़ महीने के अंदर जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी और आपकी जो स्पीड है वो भी डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल पुअर है, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है और वो बहुत स्लो जो एग्ज़ाम है उसको लिखते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाइज। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, बहुत गंदी है, तो इस हैंड राइटिंग को डेफिनेटली आप लोगों को सुधारना होगा, नहीं तो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। अब खुद से एक एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आप एक टीचर हैं और किसी बच्चे का एग्ज़ाम चेक कर रहे हैं तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगेगी। यानी कि जिस बच्चे ने हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है, और उसमें सारा का सारा उसने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा, तो डेफिनेटली आप उसको नंबर ज़्यादा देंगे। और एक बच्चे ने लिखा बहुत अच्छा है पर उसकी हैंड राइटिंग के कारण क्या है उसके एग्ज़ाम पर इम्पैक्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं आप भी उसको बहुत अच्छे नंबर नहीं दोगे। तो इसीलिए गाइज आप अपनी हैंड राइटिंग को 101% बिल्कुल सही करना है। देखिए ऐसा होता है कि हैंड राइटिंग जो है ना हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से ही चलती आ रही होती है, तो हम लोग ज़्यादा अपनी हैंड राइटिंग को बदल भी नहीं सकते। पर मैं एक छोटा सा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए इतने शॉर्ट टाइम में अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को नहीं बदल सकते तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी हैंड राइटिंग के अंदर आज मान लो उसमें 40% की कमी है, थोड़ी सी मेहनत अगर आप मान के चलो 100 150 पेज अगर लिख भी लेते हो तो उस हैंड राइटिंग की जो आपकी राइटिंग का जो एक परफॉर्मा है ना आपका, वो बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम टाइम में एक तो आपकी स्पीड जो है होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर, और आपकी हैंड राइटिंग भी साथ बाय साथ उसको का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी करना है तो भी आप अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम बहुत आराम आराम से एग्ज़ाम लिखेंगे, पर आराम आराम से एग्ज़ाम जब आप लिखोगे तो आपका जो टाइम है 3 घंटे का वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। और मुश्किल से मैंने देखा है बच्चे पाँच जो टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से 2 या ढाई क्वेश्चन ही बच्चे कर पाते हैं और कम से कम 3 क्वेश्चन बच्चे एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं और वो फिर दोबारा से क्या फेल हो जाते हैं। तो ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें गाइज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बताता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो किया करो।
कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएगा कि आपको एग्ज़ाम लिखना कैसे है, क्योंकि एमडीयू से मैंने बहुत सारी अपनी क्वालिफिकेशन गेन की है। आई नो द प्रोसेस कि आप लोगों को जो मार्क्स हैं वो कैसे मिल सकते हैं और आपका जो रीअपीयरमेंट है वो आने से बच सकता है। एक तो रेगुलर बेसिस पे आप अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप स्लो लिसनर है तो उसको थोड़ा धीरे धीरे फास्ट करेंगे, ठीक है। और आपकी बहुत पुअर हैंड राइटिंग है तो आप अपना जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना उसको धीरे धीरे करोगे। और ओवरऑल 3 घंटे के अंदर अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, आप 3 घंटे बैठ के देखो और उसमें लिख के देखो भाई कितने क्वेश्चन 16 नंबर के आपके लिखे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है आपको अपनी स्पीड को क्या इंक्रीज करना है। तो ये ओवरऑल जो टॉपिक है ना गाइज, जो कॉन्सेप्ट है वो हैंड राइटिंग का है, स्लो लिसनर का है, जो सॉरी स्लो जो राइटर लिखते हैं उनका है, और जो बच्चे हेडिंग बनाकर अपने एग्ज़ाम को नहीं लिखते उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इन सब चीज़ों को साथ साथ फॉलो करने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रॉपर नोट्स बनाकर, मीन्स हेडिंग बनाकर किसी डायग्राम के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपको अपने एग्ज़ाम को मेंशन करना है। हैंड राइटिंग अच्छी होगी, फास्ट लिखोगे और सब कुछ अच्छा होगा आपका, तो यकीन मानिए 70 to 80% नंबर आपके कहीं नहीं गए। अगर किसी बच्चे के नंबर कटते भी हैं, कोई बच्चा फेल भी होता है कि मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था पर सर मेरी राइटिंग थोड़ी सी, मैं फास्ट जब लिखता हूँ तो ऐसी आती है, वो समझ में नहीं आती है। तो जब गाइस आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो जो चेकर होगा एग्जामिनेशन उसको कैसे आ सकती है। तो आप एग्जामिनर की जगह खुद रख के अपने आप को देखिए कि कितना प्रॉब्लम एग्जाम को रीड करते वक्त आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए इस छोटी वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। अपनी हैंड राइटिंग को गाइज अब सुधार लो, थोड़ा सा अच्छा कर लो, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। नहीं तो फिर रीअपीयरमेंट देना पड़ेगा और 6 महीने और 1 साल आपका फिर वेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा गाइज ये वीडियो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय ज़रूर दें, चाहे आप उसके लिए कमेंट करें, चाहे उसके लिए आप लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी आपको अपने वीडियो से कंटेंटेड रिलेटेड कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो उसका आप जो है अच्छे तरीके से रिवर्ट किया करो, ताकि मैं भी इन चीज़ों को देख पाऊँ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और वो कितने सेटिस्फाई हैं हमारे चैनल से। तो गाइस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।